क्रिप्टो वालों के लिए बुरी खबर है, इसलिए हम आज बात करेंगे 2 तारीखों की। दोनों तारीखें ठीक 1 साल की दूरी पे मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही दिनों में हुआ ऐसा काम कि क्रिप्टो में धड़ल्ले से पैसा लगाने वालों की सांसें अटक गई हैं। पहले जुलाई 2024 की बात करिए। 18 जुलाई का दिन था। देश के अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स को हैकर्स ने निशाना बनाया। अरबों रुपए साफ हो गए। वजीरेक्स आज भी इस क्राइसिस से उबर नहीं पाया है। कट टू जुलाई 2025, 19 तारीख को एक और क्रिप्टो एक्सचेंज खतरे में घिर गया। CoinDCX साइबर अटैक का सामना किया CoinDCX ने, और फिर से अरबों रुपए साफ। और फिर कंपनी ने जारी किया अपना बयान वगैरह, और फिर बहस उठी कि कितना सेफ है क्रिप्टो का पूरा यूनिवर्स। लोग तो बेधड़क पैसा लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंज पर हमला हुआ जा रहा है। ऐसे में करें तो करें क्या, जाएं तो जाए क्या, इन सब पर ही आज बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bajaj Freedom and Sharda University. दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। 19 जुलाई 2025 को CoinDCX साइबर अटैक का शिकार हो गया। क्या है CoinDCX? साल 2018 में लॉन्च हुआ एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो 500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग की सुविधा देता है, ऐसा दावा है। अब इस सिक्योरिटी ब्रीच के चलते CoinDCX के सर्वर से करीब $44 मिलियन यानी 380 करोड़ रुपए के आसपास गायब हो गए। 20 जुलाई को CoinDCX ने इस बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। कंपनी ने कहा कि हैकर्स ने कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट को निशाना बनाया है। इस अकाउंट का इस्तेमाल केवल एक पार्टनर एक्सचेंज पर पैसों की उपलब्धता यानी लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सोफिस्टिकेटेड सर्वर ब्रीच, उसको नाम दिया है उन्होंने, उसके चलते हुआ है। अब हालांकि कंपनी ने एक और जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उनके ग्राहकों पर इस साइबर अटैक का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। CoinDCX ने कहा कि चूंकि हमारे ऑपरेशनल अकाउंट ग्राहकों के वॉलेट से अलग हैं, इसलिए जोखिम केवल इसी खास अकाउंट तक सीमित है और इसे पूरी तरह से हम अपने ट्रेजरी रिजर्व से ही वहन कर रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, the world comes together at Sharda University. दरअसल ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो होते हैं वो लोगों को भिन्न भिन्न तरीकों से क्रिप्टो में पैसा लगाने की सर्विस देते हैं। यूजर यानी हम आप जैसे लोग, हम लोग को, यूजर्स को इन एक्सचेंज की वेबसाइट या ऐप पर अपना अकाउंट बनाना होता है, आधार पैन वैन चाहिए होता है, और एक खास अमाउंट का क्रिप्टो आप खरीद लेते हैं। अपनी मर्जी का अमाउंट का क्रिप्टो खरीदिए। यूजर जो है अपना पैसा इन एक्सचेंज के जरिए लगाता है, तब उनके पास उतने का बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन वगैरह आता है। अब कंपनी ने यही दावा किया है कि यूजर का पैसा जिस अकाउंट में जाता है उसको नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि कंपनी का यह भी दावा है कि ग्राहकों की एसेट्स अलग अलग कोल्ड वॉलेट में कड़ी सुरक्षा में रखी जाती हैं। यहां एसेट्स का मतलब जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी से है। वही कोल्ड वॉलेट एक ऐसी डिजिटल तिजोरी है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को ऑफलाइन रखा जाता है, यानी ये तिजोरी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्रिप्टो करेंसीज को सुरक्षित रूप से स्टोर करना है, ताकि हैकिंग, साइबर अटैक्स या ऑनलाइन चोरी से इसको बचाया जा सके। कंपनी ने यह भी कहा है कि यूजर्स आम दिनों की तरह ही लेन देन चालू रख सकते हैं। यह भी कहा कि कंपनी अपने ट्रेजरी रिजर्व से इसकी पैसे की भरपाई करेगी। ट्रेजरी रिजर्व एंड क्रिप्टो एक्सचेंज का एक फंड, जिसे इमरजेंसी में, जैसे हैकिंग वगैरह के केस में नुकसान होने पर ऑपरेशनल जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे पैसे को रखा जाता है। अब 21 जुलाई को कंपनी ने एक रिवार्ड बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया। कंपनी ने कहा कि अगर लोग खोए हुए पैसे दिलाने में मदद करेंगे, ढूंढने में मदद करेंगे, तो CoinDCX की ओर से इनाम दिया जाएगा। हैकिंग में चुराई गई संपत्ति को वापस लाने में मदद करने वाले व्यक्ति को बरामद की गई कुल रकम का 25% तक इनाम देने की बात कही गई है। यह भारत में क्रिप्टो से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकवरी इनाम होगा। अगर सारी चोरी हुई रकम जो है वो वापस मिल जाती है तो इनाम की रकम $11 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 95 करोड़ रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने वॉलेट्स की भी जानकारी दी है कि कहां कितना पैसा है टाइप, ठीक है। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा ब्रीच या साइबर अटैक हुआ कैसे। कंपनी की मान लें तो 380 करोड़ रुपए की रकम जो चुराई गई है वो कई चरणों से गुजरी और आखिर में जाकर 2 वॉलेट्स में
पहुंची, इस वॉलेट्स तक अभी तक पहुंचना कठिन है। हैकर्स ने पहले चुराए गए क्रिप्टो फंड को टॉर्नेडो कैश नाम की क्रिप्टो मिक्सर टूल के जरिए भेजा। यह तरीका लेन देन की जानकारी को छिपाने में मदद करता है। इसके बाद हैकर्स ने इस पैसे को सोलाना ब्लॉकचेन से एथेरियम ब्लॉकचेन में ट्रांसफर कर दिया और पैसे को कई वॉलेट्स में बांटा गया ताकि इस पैसे का पता लगाना मुश्किल हो जाए। आसान तरीके से समझ आए तो ये किसी भी फ्रॉड के बेसिक सिद्धांत पे आधारित था, जहां पैसे को एक अकाउंट से निकाला गया, लेन देन को इतना जटिल बनाया गया कि एक बानगी ट्रेस ना हो सके और आखिर में पैसे को अलग अलग वॉलेट या खातों में घुमाया गया। मल्टीपल ट्रांजैक्शन से पैसे को ट्रेस करना और कठिन हो गया और आखिर में जाके 2 वॉलेट में पहुंच गया, 2 खातों में पहुंच गया। अब कंपनी इथिकल हैकर्स और टेक एक्सपर्ट से मदद मांग रही है कि रिकवरी में मदद करें। वो बात अलग है कि अपनी प्रेस रिलीज में कंपनी ने इसे भरोसा बनाने वाली एक्सरसाइज की तरह ब्रांड करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आया तो लोगों को 1 साल पहले की वो तारीख कौन दे गई, वही तारीख जिसका हमने आज के शो के शुरुआत में जिक्र किया था। 18 जुलाई 2024 एक और क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के ऑफिस में एक सामान्य सा दिन था, लेकिन कुछ ही देर में कंपनी के इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि उनके अपने रिजर्व वॉलेट के साथ साथ कस्टमर के पैसे वाले कोल्ड वॉलेट से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। देखते ही देखते वजीरेक्स के $235 मिलियन मतलब करीब 2000 करोड़ रुपए हैकर्स ने निकाल के साफ कर दिए। कुछ दिनों बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हैकिंग नॉर्थ कोरियन सरकार की शय पे चल रही हैकिंग टीम लैजरस ग्रुप द्वारा की गई थी। यह हैकिंग इतनी बड़ी थी कि वजीरेक्स को ट्रेडिंग और ग्राहकों के अकाउंट से लेन देन रोकना पड़ गया था और आज तक वजीरेक्स ग्राहकों के पैसे वापस नहीं कर सका है। मुकदमेबाजी सो अलग, लेकिन उदाहरण और भी हैं। अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक मार्च 2022 में हुआ था, जब हैकर्स ने रोनिन नेटवर्क पे हमला किया था। उन्होंने लगभग 5400 करोड़ रुपए की कीमत के इथेरियम और USDC स्टेबल क्वाइन चुरा लिए थे। इससे पहले अगस्त 2021 में एक हैकर ने पॉली नेटवर्क के सिस्टम की एक खामी का फायदा उठाकर करीब 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि चुरा ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि हैकर ने पूरा पैसा लेकर वो भागा नहीं था, उसका ज्यादातर हिस्सा उसने वापस कर दिया था। अक्टूबर 2022 में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई, जिसके चलते एक्सचेंज को करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेनालिसिस के एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से कहें तो साल 2022 में क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले दुनिया भर के यूजर्स से 3.8 अरब डॉलर, 3.8 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत की क्रिप्टो करेंसी चुराई गई। ये कीमत जो है रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो 33,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगी। अब अगले साल यानी 2023 में हैकिंग की घटनाओं में दुनिया भर में करीब 14,570 करोड़ रुपए कीमत की क्रिप्टो करेंसी वो चुरा ली गई थी। साल 2024 में वजीरेक्स वाला इतना बड़ा एग्जाम्पल तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज के साथ रेगुलेशन, सुरक्षा और कंप्लायंस का मुद्दा भी है। तस्वीर ये है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर मिलकर क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहे हैं और हम लोग अपना पैसा वहां लगा रहे हैं। तमाम एक्सचेंज का सेफ्टी और सिक्योरिटी का दावा धरा का धरा रह जाता है जब क्रिप्टो एक्सचेंज में साइबर अटैक की खबरें आती हैं। तो सवाल है कि क्या लोगों का पैसा कुछ कंप्यूटर क्लिक से उड़ाया जा सकता है? सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। सबसे पहले इसमें समझना जरूरी यह है कि क्रिप्टो एसेट्स जो है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य, ये बेरर एसेट्स है, यानी कि ये गोल्ड सर्टिफिकेट नहीं है बट गोल्ड के सिक्के हैं। इसलिए इन्हें अक्सर हैक किया जाता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में है तो आपके हो गए, मेरे हाथ में है तो मेरे हो गए। मगर ये सुर्खियों से परे जाके हमें यह भी समझना होगा कि ये कितनी बड़ी दुविधा है। यदि ऑफ कोर्स आपके पैसे चोरी होते हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है, मगर जितना हम एटीएम फ्रॉड या डेबिट कार्ड फ्रॉड या यूपीआई फ्रॉड देखते हैं, जिस मात्रा में होता है और जिस अमाउंट का होता है, उसके बराबर का तो उसके आसपास भी क्रिप्टो फ्रॉड नहीं पहुंचा है। एक और चीज यहां पे समझनी जरूरी है कि यदि आप क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं और आपको डर है कि एक्सचेंज में हैक हो जाएगा, जैसा कि अक्सर सुर्खियों में आता है, तो क्या किया जाए? आपके पास 2 ही तरीके हैं। या तो आप किसी एक्सचेंज पर छोड़ दीजिए, यानी कि किसी और के भरोसे पर छोड़ दीजिए, या आप खुद इसकी कस्टडी ले लीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह के समझो आपके पास घर में कुछ सोना है,
तो या तो आप अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं या आप अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक में ज्यादा सुरक्षित है, यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो एक्सचेंज में ज्यादा सुरक्षित है, तो वहां पर रख दीजिए। लेकिन अगर आपने खबरें सुनी है कि वहां पर तो तकलीफ होती है, तो अपने पास रख लीजिए। लेकिन यह समझना कि आपके पास है तो जरूरी ज्यादा सुरक्षित है, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास, आपके घर में, आपके लॉकर में किस प्रकार के सुरक्षा के प्रबंध हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में आपके पास क्या लैपटॉप है, क्या हार्डवेयर वॉलेट है, क्या सिस्टम है स्टोर करने का, उस पर डिपेंड करेगा। आज का खर्चा पानी यही समाप्त होता है। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप ने। मैं सिद्धांत, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।